क्या आपको भी मेरी तरह स्क्रंची लगाना पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। आप यकीन मानेंगे, ये मैंने जो स्क्रंची अपने बालों में लगाया है, ये हमने खुद निटिंग कर घर पर ही बनाया है। और आज हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं कि ये स्क्रंची हमने किस तरह से बनाया है। तो चलिए मेरे साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्रोशे एंड नीडल्स। एक बार फिर हम लेकर आ गए हैं आपके लिए ट्यूटोरियल वीडियो, जिसमें हम आपको बनाना सिखाएंगे ये बहुत ही प्यारा स्क्रंची। एक बार पहले भी हमने वीडियो अपलोड किया है जिसमें स्क्रंची आपको बनाना सिखाया था, तो वो डिज़ाइन अलग था स्क्रंची का। आज हम डिफरेंट डिज़ाइन में स्क्रंची बनाना सीखेंगे। अगर आपको भी स्क्रंची लगाना बहुत पसंद है तो आप भी घर बैठे बैठे ये प्यारा सा ब्यूटीफुल सा स्क्रंची बनाना सीख सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो यहाँ पर हमने पफ डिज़ाइन में स्क्रंची बनाया है, जो एकदम लगाने पर गजरे की तरह लगता है। ये देखिए कितना प्यारा पीस है, ब्यूटीफुल सा, ऐसा लग रहा है जैसे गजरा ही हो। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर देख लेंगे कि हमें स्क्रंची बनाने के लिए क्या क्या आइटम्स चाहिएंगी। तो सबसे पहले हमें ये यान चाहिएगी। यान आप किसी भी तरह की ले सकते हैं, चाहे मोटी हो पतली हो, आपके पास जो भी घर पर यान अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आपको मार्केट से जाकर स्पेशली कोई यान ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी हो, जिस कलर की भी हो, आप यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड आइटम जो हमें चाहिएगी वो है ये रबर बैंड। तो ये देखिए यहाँ पर रबर बैंड चाहिएगा जिसमें हम स्क्रंची बनाएंगे। और क्रोशिया चाहिएगा। क्रोशिया का साइज़ जो है आपकी यान पर डिपेंड करेगा। अगर मोटी है तो मोटा क्रोशिया चाहिएगा और पतली है तो पतला क्रोशिया चाहिएगा। तो चलिए अब हम ट्यूटोरियल अब अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में रबर ले लेंगे। रबर में हम नॉट लगाएंगे यान की। तो देख लीजिए इस तरह से नॉट लगेगी। तो यहाँ पे हमने नॉट बांध ली है। अब देख लीजिएगा ये स्टेप कैसे करना है। यहाँ पर हम क्रोशिया डालकर इस तरह से देख लीजिए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सबसे पहले। एक बार फिर से देख लीजिए किस तरह से हमें आगे प्रोसीड करना है। तो यहाँ से हम यान लेकर इस तरह अंदर से क्रोशिया डालकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। तो यान ओवर कर देखिए इस तरह से डालकर हाफ डबल क्रोशिया तीनों में से निकाल कर बनाना है। इसी तरह सेकेंड बार भी हमें यही करना है, हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो पूरे रबर बैंड को हमें इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया से फिल करना है। तो इस तरह से हम फिलिंग करते रहेंगे और ध्यान रखना है हमें फिलिंग करते हुए ज़्यादा गैप नहीं देना है। ये देखिए इस तरह से हम फिल करते जाएंगे। फिलिंग जो है ज़्यादा भी नहीं करनी और कम भी नहीं करनी। इस देखिए इस तरह से हम एडजस्ट करते जाएंगे यान को, ताकि हमारा जो रबर बैंड है कम से कम दिखे। और कोशिश करें जब भी आप बना रहे हो जिस कलर का यान हो उस तरह की रबर बैंड भी हो उसी कलर में, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। वैसे तो आप कोई भी रबर बैंड यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। सबसे पहले हमने नॉट बांध ली थी, उसके बाद सिंगल क्रोशिया बनाया और फिलिंग हम हाफ डबल क्रोशिया से कर रहे हैं। तो ये देखिए हम कोई भी यहाँ पर गैप नहीं छोड़ रहे हैं, दिखाना। तो ये देखिए इस तरह से फिलिंग करते जाएंगे।
तो यहाँ पर हमारा गैप नहीं छूट रहा है। तो आगे ही हम और फिलिंग कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप बताने के लिए। तो ये देखिए हमने पूरे रबर बैंड में हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम यहाँ पर जॉइन करेंगे। तो जो हमने फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया बनाया था उधर से हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये स्लिप स्टिच बना लिया है। स्लिप स्टिच बनाने के बाद हम लेंगे 3 चेन्स। 3 चेन्स ले ली। अब ये देखिए हमारे पास ये रिंग बचा है, इस रिंग को हम स्ट्रेच करेंगे। तो देखिए इतना हमने स्ट्रेच किया है। अब हम यार्न ओवर करेंगे, फिर से हम 3rd चेन से इस तरह से रिंग बनाकर निकालेंगे। तो ये देखिए उसको भी स्ट्रेच करना है। फिर से यार्न ओवर करेंगे, 3rd चेन से इस तरह से थ्रेड निकालेंगे। ये रिंग बन गई जिसे हमने स्ट्रेच किया है। फिर से यार्न ओवर करेंगे और इस तरह से हम रिंग निकालेंगे। रिंग बन गई हमारी, स्ट्रेच करना है। तो टोटल हम ये 3 टाइम्स करेंगे। पहले हम एक बारी कर चुके हैं, फिर 3 टाइम्स करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यार्न ओवर करेंगे। तो टोटल 6 रिंग्स में से हम इस तरह से थ्रेड निकालेंगे और लास्ट में फिर हम यार्न ओवर करेंगे और फिर 1 रिंग में से हम इस तरह से थ्रेड निकालेंगे। इसके बाद हम लेंगे 2 चेन्स। फिर नेक्स्ट जो हाफ डबल क्रोशिया है उस चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर हम लेंगे 3 चेन्स। तो 3rd चेन के बाद हम इस रिंग को स्ट्रेच करेंगे इस तरह से। फिर यार्न ओवर करेंगे और 3rd चेन में हम इस तरह से थ्रेड निकालेंगे, रिंग बनाएंगे, स्ट्रेच करेंगे। फिर से यार्न ओवर करेंगे 3rd चेन से। ये देखिए इस तरह से हम धागे को स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा सा लंबाई देंगे। ये हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम पफ बना रहे हैं। फिर से हम यार्न ओवर करके इस तरह से स्ट्रेच करके रिंग बनाएंगे। तो ऐसे हमने टोटल 3 टाइम्स किया है। पहले हमने पहला धागा स्ट्रेच किया, उसके बाद हम 3 बार यार्न ओवर करके स्ट्रेच करेंगे। फिर हम 6 रिंग में से धागा निकालेंगे। ये देखिए, फिर लास्ट में 1 रिंग से हम धागा निकालेंगे जो 7th रिंग होगी हमारी। फिर हम लेंगे 2 चेन्स। फिर हम उसके नेक्स्ट डबल क्रोशिया से, हाफ डबल क्रोशिया से स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये देखिए, और अब हम लेंगे 3 चेन्स। तो इसी तरह हमारा प्रोसीजर चलेगा। एक बार फिर बता देते हैं हम यहाँ पर। तो ये देखिए इस तरह से हमें 3rd चेन बनाने के बाद जो हमारे पास रिंग बचेगी उसे स्ट्रेच करना है। फिर यार्न ओवर करके जो है थ्रेड निकालना है, उसे स्ट्रेच करना है। ऐसे हम 3 बार करेंगे। फिर उसके बाद हम 6 रिंग में से इस तरह से धागा निकालेंगे और फिर यार्न ओवर करके जो हमारे पास 7th रिंग होगी उसमें से हम यार्न निकालेंगे। इस तरह से जो हमारे पफ्स हैं वो बनते जाएंगे। तो हर स्टिच में हमें इस तरह से स्लिप स्टिच करके 3 चेन्स बना के फिर स्ट्रेच करेंगे हम रिंग को। फिर 3 टाइम्स यार्न ओवर करके हम धागा निकाल के इस तरह से पफ बनाएंगे। 3rd चेन में ही हमें ये प्रोसेस करना है। तो फिर 6 रिंग्स में से हम यार्न ओवर करके यार्न निकालेंगे और फिर 7th रिंग में से निकालेंगे। फिर 2 चेन्स लेंगे। फिर नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया में हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस हम इस तरह से करेंगे। ये देखिए हमारे पफ्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए, तो जितने भी हमने स्टिचेस बनाए हैं हाफ डबल क्रोशिया के, उन सब चेन्स में हम इस तरह से पैटर्न फॉलो करेंगे और इसी तरह हम पूरे रबर बैंड को फिल करेंगे। हमारे पफ्स बनते जाएंगे। तो बहुत ही आसान ये प्रोसीजर है, आप ज़रूर इसे बना के ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरह हमें फिलिंग करनी है। इस तरह से करते जाएंगे तो हमारा जो पफ्स है बनते जाएंगे।
तो हम फिलिंग कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, फिर बताएंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। ये देखिए हमने पैटर्न फॉलो करते हुए ये पफ्स बना लिए हैं, फिल कर लिया है। स्क्रंची हमारा तैयार है। अब हम इसकी क्लोजिंग करेंगे। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था चेन्स बनाना, 3 चेन्स ली थी हमने, वहीं पर ही हम स्लिप स्टिच करेंगे और इस तरह से धागा निकाल कर हम क्लोजिंग करेंगे। तो धागे को सीजर से कट कर लिया है हमने। तो ये जो एक्स्ट्रा धागा है उसकी इस तरह से हमने नॉट बना ली है। बाकी के धागे को फिर से कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा स्क्रंची तैयार हो गया है। कितना इजी था बनाने में। तो इस तरह से हम स्क्रंची बना सकते हैं, जितने मर्जी चाहे आप बना सकते हैं। अलग अलग ड्रेसेस पर अलग अलग कलर के घर बैठे ही आप स्क्रंची बना सकते हैं। बहुत ही इजी है। देखने में ऐसे लग रहा है पता नहीं कैसे बनेगा, पर ट्रस्ट में आप जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा इससे इजी तो कुछ नहीं हो सकता। आप ज़रूर इसे बनाकर ट्राई कीजिएगा स्क्रंची को, और अपने बालों में ज़रूर लगाकर देखिएगा। इसी तरह से हमारा ट्यूटोरियल वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, आप ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम और भी वीडियोस डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। मिलते हैं ऐसी ही और अच्छी वीडियोस के साथ। बाय बाय।